अधिशासी अभियंता पर लगा सफाई कर्मचारियों से कबाड़ा एकत्रित करवाने का आरोप। मामला फरह नगर पंचायत का है, जहां नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी पर आरोप लगा है कि वह सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। इसी की शिकायत लेकर आज मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश के सफाई मजदूर संघ के प्रांतीय अध्यक्ष महेश काजू पहुंचे, जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिशासी अधिकारी सफाई कर्मचारियों से कूड़ा इकट्ठा करवाने की जगह उनसे कबाड़ा इकट्ठा करवाते हैं और जब इस विषय में उनसे कुछ कहा जाता है तो वह कहते हैं कि मैं किसी भी संगठन को नहीं मानता और मैं फर्रुखाबाद में 2 संविदा सफाई कर्मियों की सेवाएं समाप्त करके आया हूं। महेश काजू ने कहा कि हमने अधिकारी के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत की है और मामले की जांच की बात कही है। साथ ही हमने उनके सामने सफाई कर्मचारियों की EVFV नहीं काटने की बात भी सामने रखी है। उन्होंने मांग की है कि 1 सप्ताह के अंदर EVF काटकर संपूर्ण धनराशि कर्मचारियों के खाते में जमा करवाई जाए। मेरा नाम महेश काजू है। डीएम साहब से आपने मुलाकात की है, ज्ञापन भी सौंपा है, क्या किस संबंध में सौंपा है? ये ज्ञापन हमने उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ 4843 के बैनर के तहत दिया है। ये जो मामला है फरह नगर पंचायत का है, बहुत बड़ा मामला है। वहाँ के जो अधिशासी अधिकारी हैं वो अधिशासी अधिकारी सफाई कर्मियों से कूड़ा एकत्रित कराने के बजाय कबाड़ा एकत्रित कराते हैं, जो कि किसी भी नियम में नहीं है, किसी कानून में नहीं है। जब मैंने उनसे बात की तो बोले ये शासन का आदेश है। और शासन ऐसा आदेश तो कर नहीं सकता कि सफाई कर्मी कूड़ा के बजाय कबाड़ा एकत्रित करेगा। मथुरा नगर निगम में भी कूड़ा एकत्रित होता है ट्रीटमेंट प्लांट पर। वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट पर अपने कर्मचारी लगाएं और वहाँ लोहा अलग, प्लास्टिक अलग, कांच अलग कराया जाए और उसके बाद में खाद बनने के लिए कूड़े की जो आवश्यकता है वो अलग किया जाएगा। वो जो ठेकेदार का काम है वो ठेकेदार के काम को सफाई कर्मियों से करा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि मैं किसी संगठन को नहीं मानता, मैं किसी संविधान को नहीं मानता। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बता देना चाहता हूं कि देश में संविधान सर्वोपरि है और किसी भी मिल में, किसी भी संस्था में आप देखेंगे, चाहे नगर पालिका हो, रिफाइनरी हो, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, इन सब में ये व्यवस्था है। सन 1947 के बाद में जब सरकार बनी देश के अंदर तो बाबू जगजीवन राम जी को लेबर मिनिस्टर बनाया गया। जब लेबर मिनिस्टर को बनाया गया तब उन्होंने ये अधिकार दिया कि भाई लेबर की बात कोई सुनने वाला नहीं है, उनके लिए यूनियन का गठन किया जाए, यूनियन के माध्यम से उनकी बात सुनी जाए, जिससे कि तो कोई भी मंत्री या कोई अधिकारी, जैसे जिलाधिकारी महोदय को हमने अभी ज्ञापन दिया, तो जो यूनियन के लोग हैं उन्हीं की बात सुनेंगे। अब यूनियन इसलिए गठन हुआ, वो यूनियन को मान्यता नहीं देते हैं। ईओ साहब तो बहुत बड़े आदमी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब सेनापति, अच्छा एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, बगैर सफाई कर्मचारियों के ईओ साहब का क्या वजूद है? भाई जब सेना नहीं होगी तो सेनापति का वजूद तो सेना से होता है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये कर्मचारी भी इंसान होते हैं और उन्हीं के अधीनस्थ हैं। उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो मांगे हैं वो मांगे हमारी पूरी कर दी जाए, अन्यथा की स्थिति में फरह नगर पंचायत का तो हम काम बंद कर ही देंगे। अगर नहीं माने हमारी बात तो जितने भी हमारे नगर पंचायत काम करती हैं, 14 मथुरा में नगर पालिकाएँ काम करती हैं, नगर निगम काम करती है, हम सभी का काम बंद रोकने की ताकत रखते हैं और उनको ये चेतावनी देते हैं कि सफाई मजदूरों को अकेला ना समझा जाए। सफाई मजदूरों के सामने मैं खड़ा हूँ, मेरा मतलब उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ खड़ा है और सफाई मजदूर संघ जहाँ खड़ा हो गया उनको ये बता दिया जाएगा कि ईओ साहब आप कुछ भी नहीं है। ये तो हम समझ गए। वो कहते हैं कि फर्रुखाबाद में मैंने सफाई मजदूरों की सेवाएं समाप्त कर दी। सेवा समाप्त करने का आपको अधिकार है क्या? किसी को सेवा देने का भी अधिकार है। डीएम साहब से आप मिले, क्या आश्वासन मिला है? डीएम साहब ने कहा है आपकी प्रत्येक बात को माना जाएगा, जो नियोजित मांग है उन सभी को माना जाएगा। और सबसे बड़ी जो मांग है कि आज तक संविदा कर्मचारियों का EPF नहीं काटा गया है, डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि EPF का पैसा पूरा जमा किया जाएगा उनके खातों में। मंगलायतन यूनिवर्सिटी 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा 70 एकड़ में फैला 8000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित UGC द्वारा NAAC+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी